नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल्स करनी है। तो एग्जांपल्स बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जैसी हैं। तो आपकी डेली लाइफ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी काउंट होती है, आपकी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन और बाय यूजिंग द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, और बहुत सारी और चीज़ें। टाइम ऑफ ट्रैवल हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और सिंपल फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस। सो अगर मैं यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एग्जांपल है एक हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे डाटा में लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेटेड विद 5 ms-2, यानी उसकी एक्सेलरेशन 5 ms-2 हमने लिख दी, एंड कवर्स द डिस्टेंस 25 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 25 मीटर इन सम टाइम, और टाइम हमने फाइंड करना है, फाइंड द टाइम ऑफ ट्रैवल। ओके, तो हमने टाइम फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे डाटा में कि t इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप साइड पे रफ वर्ड में आप ये 3 इक्वेशन लिख लें। तो आप सर्च आउट करें कि आपके पास क्या चीज़ है अवेलेबल है और क्या चीज़ आपने फ़ाइंड करनी है। ओके, तो हमने फ़ाइंड करना है टाइम, और आपको पता होना चाहिए इन 3 इक्वेशन में टाइम किधर आ रहा है। टाइम सिर्फ फर्स्ट 2 में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड जो है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। ओके, तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, दोनों टाइम डिपेंडेंट हैं क्योंकि इसके अंदर टाइम का वेरिएबल आ रहा है। थर्ड इक्वेशन में टाइम डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तो टाइम हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? या तो फर्स्ट से फाइंड कर सकते हैं या किससे फाइंड कर सकते हैं? सेकेंड से। तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, और टाइम आपने फाइंड करना है, लेकिन आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो ये 2 वेरिएबल्स नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड की तरफ मूव करें, आपके पास डिस्टेंस है यहाँ पर, तो डिस्टेंस चाहिए आपको, इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए आपके पास है, टाइम तो फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि t का है वो मिसिंग है, तो हम इक्वेशन से, इस सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं टाइम ऑफ ट्रैवल। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन हमने लिख दी है, और डिस्टेंस की जगह 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम एज इट इज़, हाफ 1/2 एज इट इज़ है, और a की जगह 5 और t एज इट इज़। ओके, तो हमने सिंप्लीफाई किया, ये 0 आ जाएगा, और कटिंग करके या आप डिवाइड कर दें 2.5 आ जाएगा, और देन इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 2.5 वी गेट 10 स्क्वायर। ओके, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ लेना है। तो यहाँ पे आपने t के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, और 10 के ऊपर 10 स्क्वायर पे भी 10s स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लिया। तो t का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, और हमें मिल गया है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो t इज़ इक्वल टू √10 स्क्वायर। आपने कैलकुलेट किया तो आ गया आपके पास t इज़ इक्वल टू 3.16 सेकेंड। सो दिस इज़ द टोटल टाइम। हमने टाइम कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आप इस तरह रफ कॉपी पे, अगर आप रफ साइड पे आप 3 इक्वेशन लिख लें, और एक और फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है s इज़ इक्वल टू vt, ये आप यूज़ करते हो जब आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो, सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप s यहाँ से फाइंड कर लेते हो, या टाइम ऑफ ट्रैवल फाइंड कर लेते हो। तो ये फार्मूला आप रफ वर्क पे लिखो, और फिर आप देखो गिवन डाटा में क्या अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उसके मुताबिक आप चूज़ करोगे, और आप नेक्स्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पे है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद 10 ms-1। तो ये क्या चीज़ है, आपको नहीं लिखा बस स्पीड है या वेलोसिटी है, लेकिन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका यूनिट लिखा है 10 के साथ, वो ms-1 है, या मीटर पर सेकेंड वो होता है वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी है 10 ms-2, और जब विद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपने लिख दी। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी बन गई है 40। तो इसका मतलब है ये जो 10 गिवन थी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू वाली वेलोसिटी गिवन है वो 10 है, एक्सेलरेशन गिवन है 2, और जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि आखिर वाली वेलोसिटी आपकी जो गिवन है आफ्टर सम टाइम वो 40 है। आपने क्या करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर आपने रफ वर्क में लिख ली इक्वेशंस, और फिर आप सर्च आउट करो, आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और vf, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है s। तो s आप लास्ट 2 इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ये वाली सेकंड तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें टाइम भी चाहिए, हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस s।
सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, आप वैल्यूज़ पुट करें और फिर आपने इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर कैलकुलेट करके 10 का भी करके आपने लिख दिया, माइनस कर दिया और फिर 4 जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके और m और एक m यहाँ से कैंसिल, s जो है हमारे पास s-2 नीचे भी है, s-2 ऊपर भी है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस का आंसर हमारे पास आ गया है s इज़ इक्वल टू 375 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम इस जो 3 इक्वेशन है आप इसको यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो भी आपके पास मिसिंग टर्म है जो आपने फाइंड करना है न्यूमेरिकल में। आप क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को सामने रख के, और जो मैंने ये इक्वेशन बताई थी आपको s इज़ इक्वल टू वी थी, उसको सामने रख के सॉल्व करेंगे। आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपके असेसमेंट में हो सकता है कि ये जो आपकी जो डाटा है वो चेंज हो। तो आप अब इस क्वेश्चन के मुताबिक डाटा बनाएंगे और डाटा बना के आपने क्या कर देना है, यहाँ पे डाटा लिख के देन आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करनी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।